क्या कभी आपके मन में मैनिफेस्टेशन को लेके कोई सवाल आया कि ये मैनिफेस्टेशन क्या है? ये सच में होता भी है या सब ऐसे ही हवा बनाए जा रहे हैं? मेरे माइंड में भी ये डाउट था। फिर तब मुझे सद्गुरु जी की एक वीडियो मैंने देखी जिसमें उन्होंने मैनिफेस्टेशन के बारे में ही बताया था। फिर मैंने सोचा सद्गुरु जी जिनको इतनी दुनिया फॉलो करती है, वो अगर मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ सच्चाई तो इसमें होगी। अब फिर मैंने उसके बारे में और खूब पढ़ा 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 और फिर उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और उसके रिज़ल्ट मुझे अपनी लाइफ में पॉजिटिव दिखने लगे। मेरी लाइफ पॉजिटिवली चेंज होने लगी और आज मैं वो सद्गुरु जी की उसी वीडियो से इंस्पायर हो के उसका कुछ पार्ट मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि वो वीडियो बहुत बड़ी थी। अगर किसी को ओरिजिनली वो वीडियो देखनी है तो मैं उसका लिंक मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनीता और आज की वीडियो में मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि हम मैनिफेस्टेशन के लिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ बेसिक स्टेप्स पर बातें करेंगे। मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल टीचर्स एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन टीचर्स को सुना है, उनको पढ़ा है और वो सभी एक बात तो ज़रूर कहते हैं, उनकी टीचिंग कॉमन है कि हर इंसान अपनी लाइफ के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। जो भी लाइफ आज वो जी रहा है वो अच्छी है, उसको वो पसंद करता है, नहीं करता है, उसको वो अच्छी नहीं लगती है, जैसी भी लाइफ है वो खुद उसके अपने थॉट्स का ही रिफ्लेक्शन है। द ग्रेट गौतम बुद्धा जी ने भी कहा है कि मैन बिकम वॉट ही थिंक्स, मतलब इंसान वैसा ही बन जाता है जैसा वो सोचता रहता है। हमारी सोच मतलब कि हमारे थॉट्स, हर पल हमारे माइंड में कुछ ना कुछ थॉट्स तो चलते ही रहते हैं। तो इसका मतलब हर मोमेंट उन थॉट्स के ज़रिए हम अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे आने वाले पल को डिफ़ाइन कर रहे हैं। मतलब कि हर पल हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है उन थॉट्स के ज़रिए अपनी लाइफ को बदलने की। और इसी के लिए मैं सद्गुरु जी की वीडियो से एक छोटी सी कहानी उन्होंने सुनाई थी मैनिफेस्टेशन, जिससे कि हम समझ सकें कि क्या होता है और कैसे काम करता है। तो वो कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। एक बार एक आदमी वॉक करते हुए चला जा रहा था। चलते ही चलते चलते वो काफ़ी दूर निकल गया। वो इतना दूर निकल गया कि वो पैराडाइज पहुँच गया। चलते चलते जब वो काफ़ी थक गया तो तब उसने सोचा कि मुझे इतनी थकान लग रही है, आई विश कि मुझे विश्राम करने के लिए थोड़ी सी कहीं अच्छी सी जगह मिल जाए। जब उसने ये सोचा और आसपास देखा तो उसको एक बहुत ही बड़ा हरा भरा पेड़ दिखा और जिसके नीचे बहुत ही ग्रीन ग्रीन अच्छी सी कुशनी घास थी, जो उसको इनवाइट कर रही थी कि यहाँ आके विश्राम कर। वो आदमी वहाँ उस पेड़ के नीचे गया और उस घास पर लेट गया। लेटते ही उसको नींद आ गई। काफ़ी देर बाद जब उसकी नींद पूरी हुई तब वो उठा तो वो काफ़ी खुश लग रहा था और काफ़ी एनर्जेटिक लग रहा था, क्योंकि उसकी थकान पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन अब उसे भूख लगने लगी थी और जब हमें भूख लगती है तो हमारे मन में हमारे पसंदीदा पकवान आने लगते हैं। तो ऐसे ही जब उसको भूख लगी तो उसके माइंड में उसके फेवरेट डिशेस फूड आने लगे। तो उसने सोचा कि काश उसको ये सारी चीज़ें खाने के लिए मिल जाए। और जैसे ही उसने सोचा उसके सामने ये सारे पकवान हाजिर हो गए। उसको इतनी तेज़ भूख लगी थी कि वो सारे पकवान देख के वो तो उन पर बस टूट ही पड़ा। अच्छे से खूब छक कर पेट भर उसने खाना खाया। उसके बाद अब उसने सोचा कि भाई खाना तो मैंने खा लिया, अब मुझे कुछ ड्रिंक करने के लिए भी मिल जाता तो मज़ा आ जाता। और ये सोच के उसने अपने माइंड में जो जो भी ड्रिंक सोची वो सारी ड्रिंक उसके सामने हाजिर हो गई। अब उसने वो ड्रिंक्स भी पी ली और वो और भी खुश हो गया। उसने खुद से बोला कि वो दुनिया का कितना लकी इंसान है, आज वो जो विश कर रहा है वो सारी विश उसकी पूरी होती जा रही है। उसकी अच्छे से नींद भी पूरी हो गई, उसको बढ़िया बढ़िया पकवान भी मिल गए खाने के लिए और बढ़िया बढ़िया एक्सपेंसिव ड्रिंक्स वो सोच सकता था जो जो उसने कभी पहले नहीं पी, वो सारी उसको मिली हैं। और ये सोचते सोचते ही सडनली उसको रियलाइज़ हुआ कि ये हो क्या रहा है। मैं खाना मांग रहा हूँ, खाना आ रहा है,
मैं ड्रिंक्स मांग रहा हूँ तो ड्रिंक्स आ रही हैं, और मुझे तो यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा। हे भगवान, लगता है यहाँ आसपास कोई भूत है। और जैसे ही उसने ये बोला, उसके सामने भूत आ गया। भूत को देख के उस आदमी ने बोला, ओ माय गॉड, ये भूत तो मुझे टॉर्चर करेगा, मुझे मारेगा। और उसने जैसे ही ये बोला, वो भूत ने उसको मारना, उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वो आदमी इतना परेशान, इतना घबरा गया कि उसने कहा, ये भूत तो मुझे इतना मारेगा कि मेरी जान ही ले लेगा। और उसने ये बोला, और उधर घोस्ट ने, उस भूत ने उसको जान से ही मार दिया। अब ये सब कैसे हो रहा था? उस आदमी के मन में जो भी आ रहा था वो चीज़ें पूरी हो रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वो आदमी पैराडाइज पहुंच चुका था, और जिस वृक्ष के नीचे वो बैठा था, जिस ट्री के नीचे वो बैठा था, वो विशिंग ट्री था, जिसको हिंदी में कल्प वृक्ष कहते हैं, जिससे हर विश, जो भी विश आप उस ट्री से मांगोगे, आपकी हर विश पूरी करेगा वो। इसीलिए उसे विशिंग ट्री कहा जाता है। और उसी विशिंग ट्री के नीचे वो आदमी बैठा हुआ था, और उसके माइंड में जो भी वो इच्छा कर रहा था, जो भी वो बोल रहा था, वो उसकी सारी चीज़ें पूरी होती जा रही थी। आगे सदगुरु जी बताते हैं कि चार्ल्स डार्विन नाम के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, जो बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने ये बताया कि इंसान बंदरों के वंशज है। मतलब कि इंसान बंदरों से ही बने हैं। ये तो खैर हम सभी लोग जानते हैं। तो चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि बंदरों की टेल हटा दो तो इंसान का शरीर तो मिल गया इंसान को, लेकिन माइंड जो है वो अभी भी बंदरों की तरह ही बिहेव करता है। यहाँ सदगुरु जी बताते हैं कि जो मंकी माइंड होता है, बंदरों का जो दिमाग होता है, उसकी दो क्वालिटीज़ होती हैं। पहली, वो बहुत अनस्टेबल होता है, अननेसेसरी मूवमेंट करता रहता है, ज़रूरत नहीं है उसके बाद भी कूदता फांदता रहेगा इधर उधर। हमने देखा ही है कि बंदर कितने कूदते रहते हैं, इधर उधर जंप करते रहते हैं, पेड़ पे उछलते रहते हैं, वो शांत नहीं बैठते हैं। और दूसरा क्वालिटी ये है कि जो मंकी माइंड है वो क्या करता है कि वो कॉपी करते हैं। जो बंदर होते हैं वो दूसरों को कॉपी करते हैं। हम बोलते हैं ना, ये बंदरों की तरह बिहेव मत कर, तो मतलब मुझे कॉपी मत कर, हमारा ये कहने का मतलब होता है। तो नकलची होते हैं, नकलची बंदर भी बहुत फेमस है इसीलिए। तो ये बोला जाता है क्योंकि वो कॉपी करते हैं। तो ये दोनों क्वालिटीज़ ही इंसान के माइंड में अभी भी हैं। और इसी चीज़ को चार्ल्स डार्विन कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बंदर की टेल हट के शरीर तो इंसान को मिल गया, कि मतलब इंसानों वाला शरीर मिल गया, लेकिन दिमाग अभी भी उसका बंदरों वाला ही है। अब जैसे हम इस कहानी की बात करते हैं, तो इसमें जब उस इंसान की बेसिक ज़रूरतें थी तो उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। उसको खाना चाहिए था, वो बहुत भूखा था, तो जब उसके सामने खाना आया उसने कोई डाउट नहीं किया, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, और वो पूरा खाना वो खा गया पेट भर के। सेम ड्रिंक्स के साथ हुआ, जब उसके सामने ड्रिंक्स आई तो उसने वो ड्रिंक्स भी पी ली। लेकिन अब उसकी बेसिक नीड्स की तृप्ति हो चुकी थी, तो उसका जो माइंड था अब वो इधर उधर दिमाग दौड़ाने लगा। और फिर उसके मन में डाउट, फियर, चीज़ें ये सब आने लगी कि भाई मुझे यहाँ कोई दिख नहीं रहा, इसका मतलब यहाँ पे कोई घोस्ट है। और फिर आगे जो क्या हुआ वो कहानी में आपने सुना। सदगुरु जी कहते हैं कि ये जो कल्प वृक्ष है, विशिंग ट्री, जिसकी बात इस कहानी में कही गई है, वो कल्प वृक्ष हर इंसान के पास है, उसके अपने शरीर के अंदर है। वो कहते हैं कि एक स्टेबल माइंड, एक शांत माइंड एक कल्प वृक्ष की तरह ही होता है, क्योंकि हमारा माइंड ही होता है जो हमारी बॉडी, हमारे इमोशंस और हमारी एनर्जी को कंट्रोल करता है। इसीलिए जब कोई थॉट इनिशिएट होता है हमारे माइंड में, तो हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है, और वैसे ही इमोशंस और एनर्जी में हम वाइब्रेट करने लगते हैं। अभी हमारा माइंड ऑर्गेनाइज नहीं है, क्योंकि वो एक मंकी माइंड है, वो स्टेबल नहीं है। लेकिन हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको स्टेबल कर सकते हैं, और फिर अपने अकॉर्डिंग हम अपने माइंड, बॉडी, इमोशन और अपनी एनर्जी को अपनी इच्छा से जिस डायरेक्शन में हम फोकस करना चाहते हैं, उस डायरेक्शन में हम उनको फोकस कर सकते हैं। और जब हम अपना माइंड, बॉडी, इमोशन और एनर्जी को एक डायरेक्शन में, एक जगह पर, किसी एक चीज़ पर फोकस करते हैं, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होनी ही है, वो भी विदाउट एनी एफर्ट। आपको अपनी तरफ से कोई फोर्सफुली एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। आपको बस ये चार चीज़ें, आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपके इमोशंस और आपकी एनर्जी, इन चारों चीज़ों को एक सर्टेन टाइम के लिए
अपनी डिज़ायर पर फोकस करना है। बट अभी हमारा जो मंकी माइंड है ना, वो फोकस ही नहीं कर पाता। वो हमारा मंकी माइंड इधर उधर 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 उछलता रहता है, एक चीज़ पर टिकता ही नहीं, हमेशा अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। तो हम कैसे अपनी डिज़ायर तक पहुँचें? क्योंकि मान लीजिए आपको किसी डेस्टिनेशन पर पहुँचना है, लेकिन हर 2 स्टेप के बाद आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। हर 2 स्टेप के बाद आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। फिर आगे 2 स्टेप के बाद आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। तो क्या आप डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे? बताइए। तो आपका काम है सबसे पहले अपने माइंड को ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि आपका माइंड आपकी बाकी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। एक बार आपने अपने माइंड को स्टेबल करके ऑर्गेनाइज कर दिया, तो बाकी सारे उसके सिस्टम अपने आप ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। और आपके एक बार ये सारे सिस्टम अलाइन हो गए, तो आप खुद ही कल्प वृक्ष बन जाएंगे, विशिंग ट्री बन जाएंगे।